So I hope you all are fine. So today we are going to know the reason of advanced sunrise and the delayed sunset. तो advanced sunrise और delayed sunset का कारण क्या होता है आज हम उसे समझने वाले हैं, ठीक है? So let's try to understand it. Now we all know that जो अर्थ का एटमोसफेयर होता है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है. Okay, I think you all know the name of those layers. It's like troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and its exosphere. The last one is exosphere. Okay, so अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है और इन लेयर्स की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ द एडवांस सनराइज. ओके, नाउ सी इट्स अ अर्थ. ओके, एंड मैंने यहाँ पर अलग अलग लेयर्स बनाई है एंड आई हैव रिटन द नेम ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. ओके, so the first layer is troposphere, second is stratosphere, mesosphere, thermosphere and the exosphere. So ये अर्थ है, अर्थ का एटमोसफेयर एंड दिस एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट लेयर्स. ओके, आई हैव मेंशन द नेम ऑल्सो. नाउ सी this is a true position of the sun. Okay, and this is a line and I have written here horizon. So horizon क्या होता है? horizon means it's a horizontal line. ये वो लाइन है जहाँ पर हमें ऐसा फील होगा कि अर्थ और जो आपका स्काई है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है. जैसे कि आप बीचेस वगैरह में ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ को, जहाँ पे आपको लगेगा कि अर्थ का जो सरफेस है और जो स्काई है वो आपस में मिल रहे हैं, तो वो जो लाइन होती है उसी को हम हॉरिजन कहते हैं. आप डेजर्ट एरिया में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हॉरिजन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक हो गया. तो दिस इज़ अ हॉरिजन. ओके, नाउ सी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. दिस इज़ अ ट्रू पोजिशन ऑफ द सन. Okay, now see, whenever the sunlight is coming from the sun, see these are the rays coming from the sun. Initially it's coming from the vacuum, so there is no bending, ठीक है, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी लाइट की रेज में क्योंकि वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज़ अ वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी. ओके, व्हेनेवर इट रीचेज द एटमोसफेयर, अर्थ एटमोसफेयर, तो हमें पता है कि जैसे ही वो अर्थ के एटमोसफेयर में पहुंचता है इट हैज़ अ डिफरेंट लेयर्स, तो वो मीडियम को चेंज करता है. तो वैक्यूम से वो अर्थ के एटमोसफेयर में आता है, दैट मीन्स अ मीडियम चेंजेस. और जैसे ही मीडियम चेंज होता है, वी नो दैट वेन एवर द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स द रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर हम जाते हैं, रेज जाती है, तो रे हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ठीक हो गया. तो वैक्यूम से जैसे ही हमारे अर्थ एटमोसफेयर में एंटर करता है, मीडियम चेंज होने के कारण ये क्या होता है, सी आई हैव ड्रॉन अ नॉर्मल, सो दिस रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो हल्की सी बेंडिंग हमने शो कर रखी है यहाँ पे. सिमिलरली नाउ व्हेन वी आर इफ वी कंपेयर दीज टू लेयर्स, दैट इज द थर्मोस्फेयर एंड द मेसोस्फेयर, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की ओर मूव करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है. तो दैट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम. एंड अगेन वी नो दैट वेन एवर द rays are moving from the rare medium to the denser medium, it bend towards the normal. तो दोबारा से ये क्या होता है, ये नॉर्मल की ओर झुक जाता है, ठीक हो गया. so you show the little bending, so this is a normal, it bend towards the normal. Again if you compare these two layers, that is the mesosphere and the stratosphere, then you know that you are moving from the rare medium to the denser medium, so again the ray will bend towards the normal, and here also the ray will bend towards the normal. And this is a, suppose here is a observer. Okay, now see, this is observer. So when you see the rays coming from the sun, it actually bend. Whenever it enters the earth atmosphere, there is a bending of the light takes place. Okay, due to the certain number of the refraction which is taking place at the different layer of the atmosphere. Okay, now see, when the human eye will see these rays as a straight line, he will observe that the sun has risen. तो जब वो
वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है पीछे की ओर, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सनराइज कर चुका है, बट एक्चुअली अभी सनराइज नहीं हुआ है. ओके, सो द रीज़न, सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, द एडवांस सनराइज का रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, बिकॉज द अर्थ atmosphere is divided into the different layers, and each layers is having a different densities. So again and again we are moving from the rare medium to denser medium, rare to denser, due to which there is a bending of light takes place, and when the human eye will see as a straight line, he thinks that the sun has risen, but actually sun has not risen. Okay, so उसे लगता है sunrise कर चुका है, but sunrise नहीं किया है. Okay, so I hope you all understand it very well. So stay tuned. Thank you.